ओवैसी ने 5 सीट जीती है और 7 हरवा दी है। सबसे पहले देखिए प्राणपुर की सीट, आरजेडी यहां 7,752 वोटों से चुनाव हार गई है। ओवैसी के उम्मीदवार को 30,000 से ज्यादा वोट मिले हैं यहां। अगली सीट देखिए कस्बा की, एलजेपी को 86,000 से ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस को 74,000 से ज्यादा और एमआईएम को 35,000 से ज्यादा। कांग्रेस उम्मीदवार की 12,875 वोटों से यहां हार हुई। एमआईएम के कैंडिडेट को 35,000 से ज्यादा वोट मिले। अगली सीट देखिए शेरघाटी, एलजेपी को यहां 77,270 वोट मिले, आरजेडी को 63,746 और एमआईएम को 18,982। आरजेडी यहां से 13,524 वोटों से चुनाव हार गई, जबकि एमआईएम को 18,000 से ज्यादा वोट मिले। अगली सीट केवटी सीट पर बीजेपी 7,305 वोट से चुनाव जीत गई है। एमआईएम के उम्मीदवार को देखिए यहां 7,474 वोट मिले हैं। यह है एमआईएम की स्थिति, मतलब अगर ये वोट नहीं कटते तो आरजेडी ये सीटें जीत सकती थी। अगली सीट देखिए दरभंगा ग्रामीण, जेडीयू को 80,624 वोट मिले, आरजेडी को 62,223 और एमआईएम को 17,008। इस सीट पर आरजेडी करीब 18,000 वोट से आ रही है, जबकि एमआईएम को 17,000 वोट मिले हुए। महुआ सीट, एलजेपी को 87,641 वोट, आरजेडी को 42,644 और एमआईएम को 15,783। इस सीट से तेज प्रताप भी चुनाव मैदान में थे। हुआ क्या, तेज प्रताप 35,703 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आए। सोचिए ओवैसी का 15,000 वोट अगर मिल जाता तेज प्रताप को, आरजेडी को 15,000 से ज्यादा वोट ओवैसी ने काट दिए। आरजेडी उम्मीदवार यहां 44,997 वोट से हार गया। तेज प्रताप और ओवैसी के उम्मीदवार ने कुल 50,000 वोट काट दिए। अगली सीट गोपालगंज, 96,892 और कांग्रेस को 67,920, एमआईएम को 14,225। गोपालगंज में एमआईएम को 14,000 से ज्यादा वोट मिले। इस तरह कांग्रेस उम्मीदवार को रेस से बाहर कर दिया इन्होंने। हार के बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने चुनाव रद्द करने और दबाव से चुनाव कराने की मांग की है। पवन सिंह की पत्नी ने वोटिंग में भारी गड़बड़ी का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा वोटिंग स्लो कराई गई, मशीन खराब कराई गई। मशीन खराब होने के बाद मेरे एजेंट्स को परेशान भी किया गया। उन्होंने कहा काउंटिंग के वक्त मेरे समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ। ज्योति सिंह कराकाट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। कराकाट सीट से सीपीआई एमएल के अरुण सिंह ने जीत हासिल की है। ज्योति सिंह करीब 23,000 वोटों से तीसरे नंबर पर रही है। चुनाव से पहले पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच खूब ड्रामा हुआ। पवन सिंह ने ज्योति पर चुनाव लड़ाने की मांग का आरोप भी लगाया था। 2024 में कराकाट से पवन सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। निर्दलीय लड़े पवन सिंह खुद चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा को भी तब चुनाव हरवा दिया था। अब उनकी पत्नी ये आरोप लगा रही है। ये अभी 2025 का है। 19.8% वोट बीजेपी को मिले हैं, 15.7% वोट जेडीयू को और हमको 0.9% वोट। ये 2020 का वोटिंग परसेंटेज मैं बता रहा हूं। हमको 0.9 और वीआईपी को 1.5%। दूसरी तरफ देखिए महागठबंधन को, आरजेडी को 23.5%, कांग्रेस को 9.1 और लेफ्ट को 4.5%। 2020 के ये वोटिंग परसेंटेज है। ये इनको अगर जोड़ेंगे आप, इनको जोड़ेंगे तो ये लगभग 37.6% होता है। इनको जोड़ेंगे आप तो 37.3% होता है। तो यानी जो दोनों का वोट डिफरेंस था 2020 में लगभग बराबर था, यानी 37 इधर भी और 37 इधर भी। लेकिन अब जो अगला, ऐसे मूव कीजिए नेक्स्ट, अब जो वोट परसेंटेज आया है यह है वोट परसेंटेज अभी का। बीजेपी को 20% वोट मिले, जेडीयू को 19.25%, एलजेपी को 4.97%, हमको 1% और आरएलएम को 1%। अब देखिए वोट परसेंटेज कितना बदला है। आरजेडी को 23%, कांग्रेस को 8.71% और लेफ्ट को 4%, वीआईपी और आईआईपी को 1.3%। ये अब जो 5 साल बाद नतीजे आए वो नतीजे हैं। बताने का मतलब यह है कि महागठबंधन को 2020 के बराबर ही वोट मिले। इन्हें तब भी 37% वोट मिले थे 2020 में, 2025 में भी इन्हें 37% ही वोट मिले हैं जोड़कर, यानी इनका वोट कम नहीं हुआ तो इनका बढ़ा कैसे। एनडीए को करीब 9% ज्यादा वोट मिला है। कैसे मिला? चिराग पासवान का वोट, उपेंद्र कुशवाहा का वोट, इनके साथ आने से 6% ज्यादा वोट मिले। एनडीए को 3% वोट अन्य का भी मिला है। लेकिन महागठबंधन में वीआईपी के आने से कोई फायदा नहीं हुआ। इधर मुकेश सहनी की पार्टी का खाता भी नहीं खुला। कुछ सीटों पर ओवैसी और पीके ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। यह है एनडीए के वोट बढ़ने का असर।